हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन। सो हम बात करेंगे आज पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन के अंदर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कुछ ऐसी बात आपने पहले भी करी थी। देखिए, आपने रोहित का कमेंट भी आ गया है, सर आपने कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी जब आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था तब भी कुछ ऐसी बात करी थी। यस, एग्जैक्टली सही रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने तब क्या पढ़ा था? जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा तब हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या करता था? डाइपोल मोमेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स में, बिल्कुल सही रोहित, सही लिखा है ना। वेट फॉर अ व्हाइल। सो ये क्या डाइपोल मोमेंट क्या करता था? डाइपोल मोमेंट हमें कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता था। पोलराइजेशन क्या करने वाला है? पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं, पोलराइजेशन की बात करते हैं। फिनोमेना, क्या फिनोमेना होता है, कैसे होता है, क्या इसकी फेवरेबल कंडीशन है, सारी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये जो फिनोमेना है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फजान। तो उन साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए हम इसे फजान्स रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फजान्स रूल भी कहते हैं। पोलराइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड फजान, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फजान्स रूल। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन। क्या कंसेप्ट होता है पोलराइजेशन? आइए समझते हैं। देखिए, पोलराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए, ये तब होता है, ऐसा पोलराइजेशन का फिनोमेना तब ज्यादा पाया जाता है जब एक छोटा कैटायन एक लार्ज साइज एनायन को अप्रोच करता है। देखिए, जब कैटायन और एनायन है तो आयनिक बॉन्ड तो बनना ही है, पर उसके अंदर कितने कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, कितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे या कितने कम कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, उस बात को कंपेयर हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इस फिनोमेना की हेल्प से कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। फजान ने एक बात कही थी। क्या कहा था फजान ने? फजान ने ऐसा कहा था कि नो कंपाउंड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक, और वो बात बिल्कुल सही भी है। आइए समझते हैं पोलराइजेशन के फिनोमेना को। चलिए, सो पोलराइजेशन क्या हमें बता रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए, होता क्या है? देखिए, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। एक स्मॉल साइज कैटायन जब एक लार्ज साइज एनायन को अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा? देखिए, कैटायन है तो हम जानते हैं उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, और जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव का मतलब भी हम जानते हैं, हमने डिफाइन किया था जेड इफेक्टिव को दो शब्दों में। कैसे? जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट अ नेट अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब एक कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, साइज भी उसका छोटा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो क्या करता है? जब वो एनायन के पास में आता है, दे कम क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट तो होंगे ही सही, बट इस दौरान कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, और जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर है ये बात? आइए समझते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखिए एनायन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हम कह रहे हैं लार्ज साइज एनायन है तो उसका जेड इफेक्टिव और कम है। नेगेटिव चार्ज है तो उसका जेड इफेक्टिव कम है, और जब जेड इफेक्टिव कम है तो एनायन की चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी बच्चों, एनायन के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी या डिफ्यूज होगी? वो डिफ्यूज होगी। तो जब डिफ्यूज होगी, चारों तरफ फैली हुई होगी, तो क्या होगा? जब कैटायन उसके पास आएगा तो कैटायन एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जो एनायन का जो शेप है, स्फेरिकल शेप, वो डिस्टॉर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ओर जाने लगेगी? कैटायन की ओर जाने लगेगी। ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो क्या? देखिए, बिल्कुल सही रिप्लाई आया है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल अपूर्वा, बिल्कुल सही।
पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो क्या अप्लाई करेंगे हम, पोलराइजेशन का फिनोमेना अप्लाई करेंगे। या फिर क्वेश्चन आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो भी हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, तो भी हम अप्लाई करेंगे पोलराइजेशन का फिनोमेना अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। और सो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन ड्यू टू द अट्रैक्शन बाय एडजेसेंट कैटायन, उसे क्या कहा गया है, पोलराइजेशन कहा गया है। ठीक है, चलिए ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल सही कहा है आपने रोहित, बिल्कुल कमेंट में बिल्कुल सही कहा है, चैट बॉक्स में बिल्कुल सही लिखा है आपने। आपने लिखा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। बिल्कुल सही, हम एग्जैक्टली ऐसा कह सकते हैं, जितना ज्यादा होगा ये फिनोमेना पोलराइजेशन का उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतने ही कम क्या होंगे, आयनिक कैरेक्टर। और इस फिनोमेना पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, पर इस फिनोमेना को एक बार हम समझ लेते हैं और अच्छे से। आइए बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, स्मॉल साइज कैटायन है, स्मॉल साइज कैटायन लिया गया है, ठीक है, और एनायन लार्ज साइज एनायन है। देखो कैटायन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका जेड इफेक्टिव तो बच्चों ऑलरेडी ज्यादा है, और जब छोटा कैटायन है तो उसका जेड इफेक्टिव और ज्यादा है, तो हमने कहा हाई जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एनायन है, लार्ज साइज एनायन है। अच्छा आपको दिख रहा है ये बीच में पॉजिटिव क्या है, वो न्यूक्लियस है। कैटायन का न्यूक्लियस तो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, एनायन का न्यूक्लियस तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। कंफर्म है ना। तो हमने नीचे लिखा हुआ एनायन है, लार्ज साइज एनायन है, पॉजिटिव साइन जो दिखा रहा है वो न्यूक्लियस का चार्ज दिखा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस है वहां पर सेंटर में, ये दिखा रहा है। ठीक है, अब जब ये कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है तो दे कम क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज है इसलिए पास आते हैं। तो इस दौरान जब पास आते हैं उस दौरान क्या फिनोमेना होता है, देखिएगा ये जो एनायन है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो जेड इफेक्टिव कम होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफ्यूज्ड है, फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हमने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ही हम वर्ड काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो डिफ्यूज्ड है ना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या होगा, कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा है। बचपन में हम लोग मेला जो होता था वहां जाते थे, तो वहां बैलून से आप जरूर खेले होंगे, और बैलून के अंदर एक स्ट्रिंग बंधी होती है, स्ट्रिंग बंधी होती है। अगर हम ये कहें एनायन भी क्या है, बैलून ही है, एक बैलून है एनायन, ठीक है, अगर उस स्ट्रिंग से उस बैलून को हम खींचें अपनी ओर पुल करें, तो वो जो स्फेरिकल बैलून होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है, हम कह दें कि यहां पर वो स्ट्रिंग बंधी हुई है और स्ट्रिंग को कौन खींच रहा है अपनी ओर, कौन पुल कर रहा है, कैटायन पुल कर रहा है क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो उस बैलून का शेप कैसा होने वाला है, कुछ इस तरह से ही डिस्टॉर्ट होने वाला है। इसका मतलब एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटायन की ओर मूव करना स्टार्ट हो गई है, और उस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ और कहने वाला हूं, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए सर हम ये कैसे समझें, बिल्कुल मैं समझा रहा हूं, हम ये कैसे समझें। एक क्वेश्चन पूछा है चैट बॉक्स में, क्वेश्चन पूछा है, सुनिएगा ध्यान से। प्रांजल ने क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहा है प्रांजल, सुनिए ध्यान से। उसने पूछा है कि सर हमें कैसे पता लगेगा और ऐसा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आ रहे हैं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कैटायन की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दोनों एटम्स के, कैटायन का एटम हो चाहे एनायन का एटम हो, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैटायन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, या एनायन का न्यूक्लियस तो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा था, तो क्या कैटायन का न्यूक्लियस भी अब उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर जा रही है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम्स के बीच में आ रही है, क्या हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में आपस में शेयर हो रही है? ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हम
कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी प्रांजल आपको अब, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में शेयर हो रही है। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अब दोनों एटम्स के न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब ये फिनोमेना बढ़ेगा, जब ये शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज्यादा होगी, तो पोलराइजेशन का फिनोमेना ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे और आयनिक कैरेक्टर कम होंगे। बात समझ में आई होगी आपको, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर्स में क्या होता है, दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग यहां भी हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्लियर है? बढ़े आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे फिनोमेना को हमने क्या कहा, पोलराइजेशन नाम दिया है, ठीक है। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पर हम काम में लेते हैं। कैटायन के लिए हम जो टर्म काम में लेते हैं वो होती है पोलराइजिंग पावर। क्या होती है? पोलराइजिंग पावर। शॉर्ट में हम उसको पी डॉट इस तरह से लिख सकते हैं। पीपी का मतलब यहां पर होगा पोलराइजिंग पावर। क्या होगा? पोलराइजिंग पावर। और एनायन के लिए जो हम टर्म यहां पे काम में लेते हैं वो थी पोलराइजेबिलिटी। काफी मिलते जुलती टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से समझिएगा। कैटायन के लिए हमने काम में लिया पोलराइजिंग पावर। क्या है ये पोलराइजिंग पावर? इट इज द पावर ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऑफ एन आयन टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसे ही क्या कहा गया है? पोलराइजिंग पावर। किसके लिए हम काम में लेंगे? कैटायन के लिए। अब ये पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगी कैटायन की, कब कम होगी, अभी उसके फैक्टर्स की बात भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं एनायन के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम काम में लेते हैं मैं उसकी भी बात कर लेता हूं। एनायन के लिए बच्चों जो टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, जो टर्म हम काम में लेते हैं वो है पोलराइजेबिलिटी। अब ये क्या है पोलराइजेबिलिटी? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट अट्रैक्टेड by adjacent cation is known as polarizability। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। सो फॉर कैटायन हम यूज करेंगे पोलराइजिंग पावर, और एनायन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है पोलराइजेबिलिटी। अब हम पोलराइजिंग पावर के और पोलराइजेबिलिटी दोनों के फैक्टर्स की बात करते हैं। इस फिनोमेना को इस एनिमेशन की फॉर्म में एक बार देखिएगा, इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज जो बीच में दिखाई दिया है वो न्यूक्लियस का चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। इस एटम के सरफेस पे जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो कैटायन होने की वजह से दिखाया गया है, और इस एटम के चारों तरफ जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो एनायन होने की वजह से दिखाया गया है, ठीक है। चलिए फिनोमेना कैसे होगा देखिएगा। कैटायन और एनायन है, दोनों पास पास तो आएंगे ही सही, पर पास पास आने के दौरान कैटायन एनायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह रहे हैं, जो डिफ्यूज्ड है, उसे अपनी ओर भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। आइए समझते हैं इस फिनोमेना को एनिमेशन की फॉर्म में। दोनों पास पास आ रहे हैं। अब कैटायन ने एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में आई है, ऐसा हमें लग रहा है कि ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में शेयर हो गई है। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए हैं, और ये फिनोमेना जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा होंगे और आयनिक कैरेक्टर उतने कम होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर की। देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी आपने पढ़ा, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन का फिनोमेना। आप पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो आपको पता है क्या जेड इफेक्टिव होता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव कब ज्यादा होगा कब कम होगा, सारी बातें आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपने अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। बिल्कुल, वेट बता रहा हूं, ठीक है, अभी मैसेज मत करिए, मैं बता रहा हूं ऑलरेडी, उसी बात पे आ रहा हूं, ठीक है तरुण, उसी बात पे आ रहा हूं मैं, उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो सुनिएगा आप ध्यान से। देखिए पोलराइजिंग पावर, अट्रैक्ट करने की पावर है किसकी? कैटायन की। वो कब ज्यादा होगी? जब कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। और कैटायन का जेड इफेक्टिव कब ज्यादा होगा ये आप जानते हैं अच्छे से, जब उस कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, और उसकी पोलराइजिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। क्लियर है ये बात? ठीक है। एक और बात, एक बात हमने करी,
पोलराइजिंग पावर के लिए एक फैक्टर की हमने बात करी, वो है चार्ज। मैं दूसरे फैक्टर की बात कर रहा हूं, सेकंड फैक्टर पे आ रहा हूं, वो है कैटायन का साइज। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, आयुष, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव होगा, और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए, पोलराइजिंग पावर के लिए एक और बात बता रहा हूं, एक और टर्म हम यूज करते हैं विच इज आयनिक पोटेंशियल। ये वर्ड पहले भी आया है, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। और आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। आइए बात करते हैं पोलराइजिंग पावर की। हमने डिफाइन किया था, पावर ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन टुवर्ड इटसेल्फ, दिस इज पोलराइजिंग पावर। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, वो पोलराइजिंग पावर वो क्या है, आइए बात कर लेते हैं। साइज ऑफ कैटायन अगर कम है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन कम होने से उस कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया है। क्लियर है? चलिए एक और बात, चार्ज ऑफ कैटायन, Z प्लस मतलब चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। तो पोलराइजिंग पावर के फैक्टर्स आ गए हैं। देखिए, पोलराइजिंग पावर और आयनिक पोटेंशियल एक ही बात है। आयनिक पोटेंशियल को हम फाई से डिनोट करते हैं। दिस इज नॉट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने। आयनिक पोटेंशियल की बात भी हमने करी थी पीरियोडिक टेबल में, आपको ध्यान हो। बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही रिप्लाई है अनुष्का, वेरी गुड, बिल्कुल वही बात है यहां पर भी। तो क्या है आयनिक पोटेंशियल? इज अ रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। सो आयनिक पोटेंशियल और पोलराइजिंग पावर इज वन इन द सेम थिंग, एक ही बात है। किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन के। मतलब पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगी? जब चार्ज कैटायन पर ज्यादा है और साइज ऑफ कैटायन कम है, तब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। और तभी फिनोमेना पोलराइजेशन का ज्यादा होगा, तभी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और तभी आयनिक कैरेक्टर कम होंगे। क्लियर है? ये बात हमने करी है पोलराइजिंग पावर की। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो एनायन के लिए टर्म यूज कर रहे हैं पोलराइजेबिलिटी, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या है? समझ चुके हैं हम। द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय एडजेसेंट कैटायन, इसे हमने क्या कहा है? पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने कैटायन के फैक्टर्स की बात करी, वैसे हम एनायन के फैक्टर्स की बात भी करेंगे। पोलराइजेबिलिटी के फैक्टर्स, एनायन के फैक्टर्स क्या होंगे, आइए बात कर लेते हैं। देखिए, कब ज्यादा पोलराइज होगा वो, कब उसे कैटायन ज्यादा पोलराइज कर पाएगा? तब कर पाएगा जब एनायन का साइज बड़ा है। ठीक है, तो अगर लार्ज साइज एनायन है तो उसका जेड इफेक्टिव कम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास होगा या दूर दूर होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर होगा, डिफ्यूज्ड होगा, तो कैटायन उसे इजीली पोलराइज कर पाएगा। तो पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा हो पाएगी एनायन की? जब उसका साइज बड़ा है, तभी हमने कहा था लार्ज साइज एनायन। ठीक है, चलिए अगली बात कर रहा हूं, चार्ज की बात कर रहा हूं। एनायन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, और अगर एनायन पर बच्चों नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका जेड इफेक्टिव कम है, और उसका जेड इफेक्टिव अगर कम है तो उसका साइज वैसे ही बड़ा होगा। तो पोलराइजेबिलिटी की क्या फैक्टर्स हो गए? लार्ज साइज होना चाहिए, साइज अगर एनायन का जितना ज्यादा है पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा है, और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन जितना ज्यादा, जेड इफेक्टिव उतना कम, साइज एनायन का उतना ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा। चलिए दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? चलिए नाउ इफेक्टिव कंडीशंस ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की इफेक्टिव कंडीशन, क्या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, इफेक्टिव कंडीशंस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर? यस एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं। हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे, और आयनिक कैरेक्टर उतने कम होंगे। क्लियर है? चलिए, सो इफेक्टिव कंडीशंस ऑफ पोलराइजेशन क्या होगी, अभी आपने पढ़ लिया है और सारी बातें आपको पता है।
4 बातें ऐसी आई है, 4 पॉइंट्स ऐसे सामने आए हैं, ठीक है। साइज और चार्ज, कैटायन का साइज, कैटायन का चार्ज, एनायन का साइज, एनायन का चार्ज। तो कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, कौन सी चीज कम होनी चाहिए? कैटायन पर चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। एनायन पर चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? एनायन पर ज्यादा होना चाहिए। मतलब चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी हाई, ज्यादा होना चाहिए। पहली बात, दोनों ही ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज कैटायन पर ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और एनायन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। अब हम साइज की बात कर लेते हैं। एनायन का साइज लार्ज साइज होना चाहिए और कैटायन का साइज स्मॉल साइज होना चाहिए। तो 4 इफेक्टिव कंडीशंस आ गई है पोलराइजेशन की या कोवेलेंट कैरेक्टर की। क्या है? बोथ चार्जेस ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी हाई, क्लियर है पहली बात। नेक्स्ट बात, एनायन का साइज शुड बी लार्ज एंड कैटायन का साइज शुड बी स्मॉल। आइए, इफेक्टिव कंडीशंस ऑफ पोलराइजेशन, साइज ऑफ कैटायन should be smaller, size of anion should be large, charge on cation and anion should be high। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज और एनायन पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आई होगी बात। आइए, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप देखेंगे हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी बातें अलग होगी, ठीक है। रिप्लाई आप भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद उसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, आइए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल, अब मेरे सॉल्व करने से पहले भी आप सॉल्व करके मुझे आंसर दे सकते हैं कि BeCl2 से BaCl2 तक जाने पर पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इसका रिप्लाई आप कर सकते हैं मुझे चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो अब हम जो यहाँ ऑर्डर लिखने वाले हैं वो पोलराइजेशन का ऑर्डर होगा या मैं कहूं कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। अच्छा, जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आया आपका, उसका अपोजिट अगर हम कर दें तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी हमारा आ जाएगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। आइए, एग्जाम्पल नंबर 1, BeCl2, MgCl2, CaCl2, CrCl2, BaCl2। एनायन सभी में सेम है। आप देखेंगे कैटायन पर चार्ज भी सेम है। कैटायन, सभी कैटायन पर चार्ज है +2। पर आपने नोटिस किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही श्रुति, वेरी गुड वेरी गुड, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, बिल्कुल सही। BeCl2 से BaCl2 तक जाने पर, है ना, हम आंसर देखें उससे पहले ही आप लोग आंसर करिए तो अब मजा आएगा, ठीक है। चलिए, कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा? पोलराइजिंग पावर क्या होगी? कम। पोलराइजेशन का फिनोमेना क्या होगा? कम होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? कम होंगे। और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। वेरी गुड। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में, नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं पोलराइजेशन पर बेस्ड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम। हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर, मतलब BeCl2 से BaCl2, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है 1 2 3 4 5, ये जो पांचों कंपाउंड आपको दिख रहे हैं इनमें से मैक्सिमम कोवेलेंट कौन होगा? वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। BeCl2, वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम कोवेलेंट कौन होगा? BeCl2। आपसे पूछे मिनिमम कोवेलेंट कौन होगा? BaCl2, वेरी गुड। आपके सही रिप्लाई आ रहे हैं। अच्छा, आपसे पूछूं मैक्सिमम आयनिक कौन होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही रिप्लाई किया आपने, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। BaCl2 मैक्सिमम आयनिक होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फिर यहां कुछ चेंज है, कैटायन सेम है। एनायन का देखिए साइज बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एनायन का साइज बढ़ रहा है। एनायन का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। वेरी गुड। देखिए, हमें इसको याद नहीं कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कर लेना है कि देखिए सर डाउन द ग्रुप जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर कम हो रहे थे तो यहां तो बढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें इसको याद नहीं करना है, समझते हुए चलना है चीजों को। चलिए ये लीजिए, अब बेरिलियम तो सेम है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब देखिए, अब आयनिक कैरेक्टर आप बता ही सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे? कम होंगे।
यहां भी मैक्सिमम कोवेलेंट मिनिमम कोवेलेंट आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, रिप्लाई कर सकते हैं आप। वेरी गुड, बिल्कुल सही रिप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ कैटायन के साइज चेंज थे, यहाँ एनायन का साइज चेंज है। बढ़े आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, बात कर रहे हैं NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड SiCl4। वेट हैव पेशेंस, इतनी जल्दी आंसर नहीं देना है। ठीक है, अगेन चेक कर लेते हैं। एनायन सेम है, कैटायन पर +1, यहाँ +2, +3, +4। वेरी गुड, मैक्सिमम कोवेलेंट, मिनिमम कोवेलेंट, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो NaCl से SiCl4 जाने पर कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजेशन का फिनोमेना बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। पूछूं आपसे मैक्सिमम आयनिक, रिप्लाई करिए। वेरी गुड, शाबाश राहुल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है NaCl। राहुल ने बहुत प्रॉम्प्ट आंसर दिया, वेरी गुड, शाबाश। बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल सही, चेक कर लेते हैं एक बार। चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम होंगे। कितने सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर अरेंज करें, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर अरेंज करें, पोलराइजेशन का ऑर्डर अरेंज करें, मैक्सिमम कोवेलेंट, मिनिमम कोवेलेंट, मैक्सिमम आयनिक, मिनिमम आयनिक, इतने सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन से। एक और एग्जांपल देखते हैं पोलराइजेशन से। ठीक है, लीजिए, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज आपको मिल रहा है। यहां पर कैटायन पर चार्ज चेंज हो रहा था, एनायन की बात कर लेते हैं। यहाँ एनायन, कैटायन तो सेम है, यहाँ पर एनायन पर, यहाँ फ्लोरीन पर -1 है, ऑक्सीजन पे -2 है और नाइट्रोजन पे -3। फिर कुछ चेंज है ना, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज हमने देखा। अब देखिए, एनायन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए आइए चेक कर लेते हैं। चार्ज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, सो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। क्लियर है? सो ये हमने बात करी पोलराइजेशन की। ओके बच्चों,